अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें। ठीक है। एक बार ग्रुप में आई एम इन लिखिएगा क्योंकि मेरे को स्क्रीन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब हाँ, आप लोग ग्रुप में प्लीज आई एम इन लिखिएगा, एवरीबॉडी प्लीज। हाँ, जो जो ज्वाइन किए। ओके, तो वाई स्टैट ऑडिट, दिस इज अ क्वेश्चन दे कैन आस्क। ओके, ऑन रखिएगा वीडियो, श्यामली एंड राहुल गुप्ता एवरीबॉडी। हाँ, तो दिस इज द एरिया वेयर द सीए हैज अ मोनोपोली पावर, ओनली सीए कैन डू स्टैट ऑडिट। तो you can say I am somebody who likes to go through the business, go through the business risk, financials. I like traveling, find out the mistakes. This is our core competency area. In my articleship times also I have gone through it, so I have a fair amount of experience in it. तो I am liking this profile। ठीक है, ये पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पूछेगा, हाउ प्रैक्टिकली द स्टैट ऑडिट इज डन इन अ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला मैंने वही स्टैट ऑडिट, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ प्रैक्टिकली द स्टैट ऑडिट इज डन इन अ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन ऑडिट। तो उसमें एक आपका होता है प्लानिंग। ठीक है, एक होगा प्लानिंग, नेक्स्ट होगा आपका एग्जीक्यूशन, एंड लास्ट होगा कंप्लीशन। तीन स्टेजेस होता है आपका जब ये आपका ऑडिट होगा। तो they can ask you what are the explain the different stages in audit, okay, or how practical is done. So first is done is the planning। ठीक है, तो what steps are performed while doing the planning और how do you start an audit। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन ग्रुप में घुमा के कि हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट और व्हाट स्टेप्स आर परफॉर्म व्हाइल डूइंग द ऑडिट प्लानिंग। सो वी हैव टू चेक, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा बिग फोर इंडिया ग्लोबल, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ठीक है, वी हैव टू चेक दैट दिस द फर्स्ट टाइम वी डूइंग ऑडिट ऑफ द बिजनेस एंटिटी और समवन एल्स फ्रॉम द फर्म has already done the audit। ठीक है, if the audit is done by some other auditor then we need to go through the past audit report and observations, understand the business entity environment, internal control, business risks, ऐसे 315, read the past annual report, financials, auditor observations, past history of management, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये सब आपका प्लानिंग में पार्ट होता है। हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, अगर पूछा कि आप स्टार्ट कैसे करोगे ऑडिट को, व्हाट स्टेप्स यू विल परफॉर्म टू विल चेक विद द फर्स्ट टाइम डूइंग द ऑडिट ऑफ द एंटिटी और somebody else from our firm has done this audit। generally आप लोग, this is the thing that you check। okay, if the audit is done by some other auditor, if it is done by some other auditor, then we need to go through the past audit report, observations, we'll understand the business entity, understand the environment, internal control, business risk, read the annual report, financials, auditor observation, past history of the management। फिर उसके बाद करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होता है, तो we'll check the inherent risk, control risk, whether the entity has a proper internal control। ठीक है, this is what it will be covered। किक ऑफ मीटिंग होगा ऑफ द बिग फोर, देन विद द मैनेजर, सीनियर मैनेजर। अब आप क्या बोल सकते हैं, कमिंग फ्रॉम सीए फॉर्म, ओके राइट, देयर इज अ किक ऑफ मीटिंग जो कि होता है इन सीए फॉर्म विद द मैनेजर, सीनियर मैनेजर, द बिग सीनियर, दे डिस्कस ऑन दिस एरियाज which above the points are there ना, ये जो points आपका जो था, this points will be discussed, we have checked this business, this and this and this and this and that। ठीक है, तो they will be meeting, associate और senior associate will go through the client, they know more about the business entity एंड इन्वायरमेंट। कोई सीनियर मेंबर होगा, मान के चलिए 6 मेंबर्स का टीम है, देन दे विल गो टू द क्लाइंट, देन टॉक अबाउट द बिजनेस एंटिटी एंड द इन्वायरमेंट, देन वॉक थ्रू होगा ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस, दे विल बातचीत करेंगे, दे विल टॉक टू द क्लाइंट्स, दे विल नो अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस, देन मेटेरिलिटी लेवल्स डिफाइन होता है कि किस तरीका का मेटेरिलिटी लेवल्स वी विल बी कीपिंग। ओके, दिस इज भोजन को नहीं पता होगा तो दिस आर सम मेटेरिलिटी लेवल्स दे विल डिसाइड व्हाइल दे विल चेक द सैम्पलिंग एंड ऑल। ठीक है, देन साइनिंग ऑफ एंगेजमेंट लेटर वगैरह बनेगा, देन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, दिस विल बी डिसाइडेड नाउ ओनली। जब आप प्लानिंग करोगे, द वाउचिंग से पहले, वाउचिंग वेरिफिकेशन बाद में आता है, पहले आप प्लानिंग कर रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ नेचर होगा, दिस विल बी डन, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये आपका सब सीनियर जो करता है। जनरली आर्टिकल सीए फ्रेशर्स को ये सब मौका नहीं मिलेगा, दिस विल डन बाय द सीनियर हेड पर्सन्स, दिस ऑल थिंग्स। Analytical procedures will be done, analytical procedures, variance analysis, ratio analysis, then identify the significant accounts। अब इसमें से कौन सा अकाउंट significant है, which account I have to put more emphasis on vouching verification, which are my risky accounts, sale, purchase, then confirmation from all the team members who will do the audit। Independent and confirmation means like you are holding the shares in a particular, for example you are doing audit of a, for example you are doing audit of Reliance Industries or something, okay, so whether you are holding the shares in that company,
वीडियो प्लीज ऑन रखिए भाई। क्यों वीडियो को बंद रखे? वीडियो को बंद रखने से ज्ञान जाएगा नहीं। समझ में आया? समझ रहे हैं ना? और अगर कोई डिनर कर रहा है तो फिर फायदा नहीं है। समझ में आया? तुम और मैं अगर जॉब में घुस भी जाएगा ना, अभी मेरे पास कल ही एक जन का है, मेरा 9 बजे बुकिंग है। 6 महीना आप इंटरव्यू क्लियर भी कर दोगे ना बिग फोर में, इंटरव्यू में जाओगे वहां पर में जाके काम नहीं समझोगे, आपको काम पकड़ा देगा प्लानिंग वाला, तो दिक्कत हो जाएगा। चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझेंगे तो सरवाइव भी करना है, खाली इंटरव्यू क्लियर करने से नहीं होगा। मेरे पास बहुत आता है ये कि सर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, हम बिग फोर में चले गए, अब हम दिक्कत में है, काम कोई सिखाता नहीं है, सिखाएगा कोई नहीं, मास्टर क्लास में कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा सीनियरों को आपको नहीं सिखाएगा उधर में, तब दिक्कत में हो जाओगे। इसलिए आप इसे थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा विजुअलाइज करके चलेंगे तब इजी रहेगा। गॉट माय पॉइंट ना? योर बॉस विल ओनली गिव यू वर्क, you have interview, you have cleared your interview now, that means you know the work, they expect you to know the work. If you don't know the work, then after 6 months, sorry, we will keep another person. So make sure that you understand all those things। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीजों को आइडिया रहेगा तो अच्छा से बोल पाएंगे। ठीक है, जस्ट डोंट प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो विल बी एनालिटिकल प्रोसीजर्स विल बी डन, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट्स, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन, तो दिस इज प्लानिंग इज डन। तो आपका जब भी बड़ा बड़ा ऑडिट्स होता है तो उसका प्लानिंग होता है, तो प्लीज मेक श्योर कि देर इज अ प्लानिंग विल बी डन इन अ बिग फोर। तो बिग प्लानिंग के बाद आपका एग्जीक्यूशन होता है, जो जनरली अपना करता है सीए फॉर्म्स में। सीए फॉर्म्स में व्हाट वी डू दिस थिंग्स: vouching, verification, assertion testing, physical verification, stock audit कर लिए। This is the part that we generally do. And when you go for a, जब आपका when you get a job, okay, like Big Four या Deloitte, ऐसे जिधर भी आपका जॉब लगेगा, आपको एग्जीक्यूशन ही करवाएगा स्टार्टिंग में। You will be involved in execution part most of the times। तो आपको vouching, verification, assertion testing, work papers, these are the things they will give you work paper to prepare। गॉट माई पॉइंट ना? पर द प्लानिंग जो स्टेज होता है, द प्लानिंग इज डन बाय समबडी 2 years, मतलब आफ्टर बिग फोर यू ज्वाइन आफ्टर 1 year, या इफ यू आर अ बिग फोर आर्टिकल, इफ यू आर एन आर्टिकल इन अ बिग फोर और अ टॉप 20 सीए फर्म, देन आपको इन्वॉल्व करेगा प्लानिंग स्टेज में। या आप मान के चलो इतना वहां पर जाते ही और वेरी स्मार्ट, ओके, दैट यू हैव you know execution, you know how to prepare the work papers, so depending on that they will involve you in the planning stage। इफ यू आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग स्टेज, आई एम टेलिंग यू, अगर आप प्लानिंग में इन्वॉल्व हो गए तो आपका प्रमोशन से होना इजी होता है वहां पर में। तो प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, याद रखिएगा। तो प्लानिंग में आपका ज्यादा करके वहां पर में पार्ट रहना चाहिए। यू शुड बी टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू सर्वाइव, टू गेट गुड ग्रेड्स, ओके, बिकॉज एग्जीक्यूशन पार्ट ये लोग का ज्यादा वो नहीं रहता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे? कंप्लायंस प्रोसीजर्स लाइक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यू विल डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा ऑडिट में। देन चेकिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, प्रॉपर ऑथराइजेशन, मेकर चेकर कंसेप्ट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मींस वाउचिंग, वेरिफिकेशन, जो आप किया होगा, टिक मार्क, जो टिक मार्क करते हैं। नाउ इन बिग फोर टिक मार्क नहीं होता है, जैसे होता है ना, व्हाट यू डू राहुल गुप्ता, क्या करते हैं जनरली सीएफओ में, क्या करते हैं, व्हाट यू डू? सर टिक मार्क ही करते हैं बेसिकली वाउचरिंग वेरिफिकेशन में। हाँ वी चेक ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड वन बाय वन हाँ वी हैव हाँ। टिक बाय द सीएसआई। यहाँ पर मैं लोग टिक मार्क वगैरह नहीं एंड इफ होगा, वी हैव सम will क्वेरीज not सो do वी हैव tick नोटेड mark and डाउन all। दैट द क्वेरीज। ये लोग एक्सेल शीट बनाएगा, एक्सेल शीट बनाएगा। आप जो वट एवर यू डू, दे विल बी इन वन प्लेस, दैट विल बी देयर, एंड देन एज पर द बुक्स हाउ मच इट इज शोइंग, एंड देन रिकंसिलिएशन टेबल विल बी प्रिपेयर्ड। बेसिकली ये लोग ऐसे वाउचिंग वेरिफिकेशन होता है। पर इन सीए फॉर्म जस्ट डू टिक मार्क, वी डोंट प्रिपेयर, मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता ज्यादा करके, डॉक्यूमेंटेशन इधर ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग को नाम नहीं पता होता, हम लोग क्या रखते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी डोंट नो द नेम्स, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। ठीक है, वर्क पेपर वगैरह नहीं बनते, तो वर्क पेपर बना देता है अलग से, समझे? देन कम्स द कंप्लीशन पार्ट। कंप्लीशन में क्या करेंगे? वी विल हैव ऑब्जर्वेशंस, लाइक ऑब्जर्वेशंस विच विल कम विच आर कमिंग टू द ऑडिटर फ्रॉम होम, टीओडी एंड टीओसी। टीओडी क्या होता है? टीओडी, व्हाट इज टीओडी? प्लीज पार्टिसिपेट। टीओडी, व्हाट टेस्ट इज ऑफ टी? डिटेल्स। टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। डिटेल्स। वो लोग पूछेगा व्हाट इज टीओडी, व्हाट इज टीओसी इन इंटरव्यू। तो फिर तो पता नहीं क्या है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, वो लोग शॉर्टकट यूज करता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ज्ञान अच्छा दोगे ना, आप कोई भी प्रोफाइल में हो, अगर आप ज्ञान अच्छा दे दिया इंटरव्यू में, आपको ले लेगा वो। दे चेक योर ज्ञान, यू हैव सो मच ऑफ ज्ञान, बिकॉज सी ऑडिट इज सच अ प्रोफाइल कि सीएफए में होना चाहिए। तो उसको लगेगा आप सीएफए में किया होगा, बाद में भले आप कोई दूसरा डोमेन में चला गया, यू शिफ्टेड टू अनदर डोमेन,
अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो वो आपको लेगा, याद रखिएगा मेरा बात, ठीक है। और इसमें 365 दिन वैकेंसी रहता है, दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट बेनिफिट। 365 वैकेंसीज आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, हर जगह। फिर देखिए आपका क्या है कि कंप्लीशन में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेके ऑडिटर, देन दे विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्कस विद द मैनेजमेंट। अनकरेक्टेड, अब अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स लिखा है। तो ऑब्जर्वेशंस, आपने ऑब्जर्वेशन जो निकाला दैट यू विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट, जो आपने गलती निकाला। देन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, देयर विल बी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। Okay, now this will be below our threshold limit called performance materiality, ठीक है। एक मिनट रुकना, ठीक है। तो there will be like a uncorrected misstatements below performance materiality. The auditor will ask the management to make the changes, and if they do not, then there is a conflict between the management and the auditor, ठीक है। There will be a conflict between the management and the auditor. They will ask the management, ठीक है, to mention this in the MRL, in the summary of uncorrected misstatements. Now what is MRL? What is MRL? MRL is, ये सब इंटरव्यूज में पूछेगा आपको, what is MRL, what is this, वो पूछेगा uncorrected misstatements is below the performance materiality. Then the auditor will ask the management to make the changes, and if they do not make the changes, then there is a conflict between the management and the auditor. The auditor will ask the management to mention this in the MRL, in the summary of uncorrected misstatement. तो कोई देखिए ये सब आपका कंप्लीशन में पार्ट हो गया। पहले ऑब्जर्वेशंस लिए, ऑब्जर्वेशंस मिला, आपका कोई गलती आपने निकाला, आपने गलती को ठीक कराया, यू जस्ट डिड द रेक्टिफिकेशन ऑफ वर्क। देयर विल बी सम अनकरेक्टेड misstatements, there will be uncorrected. The question comes in interviews, how will you deal with the uncorrected misstatements? How will you deal How will you deal with uncorrected misstatements? ये बहुत पूछता है, uncorrected misstatements, uncorrected misstatements। और एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि how will you deal with the observations? How will you deal with observations? ठीक है, how will you deal with the observations? This is very important, ठीक है, how will you deal with the observation? तो उसमें आपको बोलना है कि the misstatements I will discuss with the management, I will be discussing with the management. If the misstatement is below a threshold limit, आप ये परफॉर्मेंस मेट्रियलिटी ये सब में डीप में मत जाइएगा, इफ यू डोंट नो अभी भूल जाइए क्या है, ठीक है, ठीक है। बस इफ द अनकरेक्टेड स्टेटमेंट इज बिलो योर थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब इतना मटेरियल नहीं है, छोटा मोटा मिस्टेक है, इट्स अ स्मॉल मिस्टेक इट इज, ओके, you will ask the management to make the changes, and if they do not make the changes, then okay, or there is a conflict between the management and the auditor will ask the management to mention this in the MRL, management representation letter, in the summary of uncorrected misstatements. Clear about it ना? अगर ये अबव होता आपका मेटेरियलिटी, मतलब इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक, तो क्वालिफाई कर देगा, वो क्वालिफाई कर देगा आपका। And sir, if management denies to report in the MRL, so then तब होगा तुम्हारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, okay, डिस्क्लेमर ऑफ okay. ओपिनियन, Then we will modify our report डिस्क्लेमर हो जाएगा opinion, सीधा। ना? हाँ, यू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये आंसर आप लोग अगर ग्रुप में लिखिएगा, प्लीज राइट इन द ग्रुप। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी रिकॉर्डिंग्स, ऐसे तो फायदा नहीं है मैम, जो नहीं आ रहा है उनको शेयर मत करिएगा रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, फिर वो लोग एक्टिव होगा नहीं क्या, फिर और आधा ज्ञान यहाँ से लेके आधा ज्ञान वहां से लेके तो पास नहीं होता, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, फिर यही बात है, ठीक है। नॉट अटेंडेड, ठीक है, और विदाउट एनी वैलिड रीजन, ठीक है, ठीक है। एक बार इसका आंसर हमको ग्रुप में लिखिए, हाउ विल यू डील विद द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, एक बार ग्रुप में लिखिए कि मेरे को जो समझ में आया, कितना समझ में आया, हाउ विल यू डील विद द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कुछ मिसस्टेटमेंट्स और अपना लैंग्वेज में पूरा लिखिए, संगीता, ठीक है, संगीता, निधि, निधि तो अभी आई है ना, एक बार के लिए मालिनी, ठीक है, राइट इन द ग्रुप वट एवर यू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड प्लीज ऑन योर वीडियो, प्लीज वीडियो को ऑन रखेंगे तो देखना, ये इंटरव्यू क्लियर नहीं तो कोई ना कोई इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑन योर वीडियो। वेंकटे राजेश, ठीक है, वेंकटे राजेश एंड कोमल ललवानी। सोचिए, हम लोग, आप लोग 10 लाख के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, 2,000 के लिए, 4,000 के लिए? तो सोच के देखिए, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कोई कोई तो 20 लाख के लिए भी मेहनत कर रहा है ना, क्या, राइट? तो आप लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, राइट? हाँ, वीडियो तो ऑन करना पड़ेगा ना जी। आप लोग नहीं करेंगे तो ऊपर वाला क्या बोलेगा? भाई, जिसको 10 लाख चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, वो तो मेहनत नहीं कर रहा है, वो बाथरूम से दिख रहा होगा, खाना खा रहा होगा, और हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं?
तो नहीं करते, सिंधे हिसाब है। अल्टीमेटली इंटरव्यू कौन क्लियर कराता है? हम नहीं कराते आपका, ऊपर वाला कराता है। ऊपर वाला क्या दिखता है? एफर्ट्स, जेन्युइन एफर्ट्स। अगर जेन्युइन एफर्ट्स नहीं है ना, तो कुछ भी कर लो नहीं होने वाला है। जेन्युइन एफर्ट्स दिखाइए। समझ में आ रहा है ना, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। इसका आंसर हमको चाहिए। मेहुल, मेहुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भाई, वीडियो ऑन, ठीक है। हाउ विल यू डील विद द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, और ये आंसर नहीं दे पाता है। वो बोलेगा हाउ डू यू डील विद ऑब्जर्वेशंस, हाउ डू यू डील विद द ऑब्जर्वेशंस इन ऑडिट। इंटरव्यू में बोल देता है आई टेल टू द मैनेजमेंट, आई टेल टू द क्लाइंट, व्हाट विल हैपन दैट, आई टेल टू माय सीनियर, आफ्टर दैट, बस। तो उसमें आउट कर देता है। तो इसमें येलो कलर पर है, वीडियो ऑन रखेंगे, विल आस्क फ्रॉम द Sir, I have मैनेजमेंट टू posted the रेक्टिफाई द answer. सेम, if the I have management posted denies the for the answer in the. same, then he will ask the MRL. Now we'll ask from the management to rectify the same. If the management denies for the same, then we will ask to represent in the MRL, and if management denies further, then first we'll discuss with our senior, and then after that we'll modify your opinion. Then denies for this, we'll ask to represent in the MRL. Then correcting below the materiality need to discuss and ask them to correct the denied such here. If the uncorrected is above materiality and deny, and then to correct will be shown, and this is much better. मेहुल का सही है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, इट्स अ बिलो मेटेरियलिटी लेवल होगा एंड अबव मेटेरियलिटी लेवल। इफ इट इज आपका मिस्टेक मेटेरियलिटी लेवल से कमती है, तो आप एमआरएल लेगा, अगर वो चेंज नहीं करके दे रहा है। और अगर आपका अबव मेटेरियलिटी लेवल हुआ, अबव मेटेरियलिटी लेवल हुआ, तब वो चेंज करके देगा तो वेल एंड गुड, नहीं चेंज कर देने से क्वालिफाइड ओपिनियन। डिलॉयट यूएसए वगैरह में इसको ही लेके आउट करते हैं, घुमा फिरा कर वो लोग पूछ लेते हैं, आउट कर देता है जनरली। समझ में आया? अब वो बता नहीं पाता है, ठीक है, तो घुमा फिरा कर पूछेगा, नहीं दे वापस दे पाएगी। ठीक है, व्हाट इज एमआरएल, फिर ये लोग पूछता है कि व्हाट इज एमआरएल, व्हाट इज एमआरएल। ये क्वेश्चन ही पूछेगा व्हाट इज एमआरएल। तो एमआरएल क्या होता है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स अबव परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, then again the auditor will ask the client to make the corrections. If they don't make the correction, then this time the auditor can pass the qualified or adverse opinion. ठीक है, इसमें लिखा नहीं है शायद, ओके। तो एमआरएल क्या होता है? एमआरएल इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। व्हाई एमआरएल इज इशूड, ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाई एमआरएल इज इशूड, बहुत पूछता है ये। व्हाई एमआरएल इज इशूड, व्हाई एमआरएल इज इशूड। एमआरएल क्यों इशू होता है? एमआरएल क्या Basically, होता है? it is a supportive document which supports the other audit evidences. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, हम लोग सब चीज का एमआरएल ले लेते हैं, सारा काम तो हम लोग नहीं करेंगे ना। समझ में आया? वो बोल रहा है कि Correct. उन्होंने कोई Sir, we डेटा can't दिया, represent they as have a given us audit data, evidence. We can't represent as client audit has evidence. given us, client has given us some data. Now we don't know the correctness of the data, so we'll ask on the management, please mention everything whatever you have given is according to you have given sufficient data for to us for audit. कल को जाके आपका डेटा में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इट्स लाइक अ डिस्क्लेमर वी आर टेकिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक डिस्क्लेमर टाइप का हो गया आपका, तो वही इट्स अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट। लिख लीजिए ग्रुप में, व्हाई एमआरएल इज इशूड, so that auditor be on a safer side. The auditor needs to be on a safer side. That's why the वो अपना क्यों रिक्स लेगा, इसलिए हमारे ले लेते हैं हर चीज के लिए। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखित में ले लेते हैं, ये सब चीज आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक बैंक कंफर्मेशन लेना है, बैंक बैलेंस हो गया, वो हो गया, हर चीज को एमआरएल जाता है। ये आंसर ग्रुप में लिख दीजिए दोनों प्लीज, ठीक है। जो मैंने बोला व्हाई एमआरएल इज इशूड एंड व्हाट इज एमआरएल, ठीक है, ये बहुत पूछेगा आपको, व्हाई एमआरएल इज इशूड एंड व्हाट इज एमआरएल। तो यू शुड बी एबल टू आंसर, हर जगह पूछेगा तुमको व्हाट इज एमआरएल एंड व्हाई एमआरएल इज इशूड। जल्दी ली, इट्स अ कॉरोबेटिव एविडेंस, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट वी कीप टू बी ऑन अ सेफर साइड। एडिशनल एविडेंस हम लोग मैनेजमेंट से ले रहे हैं, दैट्स मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। व्हाई इट इज यूज्ड, लिखिए, जो भी आपको आ रहा है गलत भी लिखिए भाई, लिखिए, लिखना जरूरी है। मालिनी एंड वेंकटा राजेश, श्यामली, वीडियो ऑन प्लीज, ऑन करिए वीडियो को। श्यामली, 10:30 बजे का सेशन नहीं लूंगा फिर 1 to 1, जो वीडियो ऑन नहीं करेगा फिर
सर व्हाट टू डू नेक्स्ट, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम ब्लाइंड, हम नहीं लेंगे, हमारे एवर में काम करिए जो भी है। इतना मेहनत से ज्ञान दे रहे हैं, क्या फायदा हुआ ज्ञान का जब ज्ञान नहीं लेंगे तो। व्हाट इज एमआरएल, वाई एमआरएल इज इशूड, मेरे को ये दोनों का आंसर चाहिए एकदम फटाफट में। व्हाट इज एमआरएल एंड वाई एमआरएल इज इशूड, ठीक है। अगर भाई वीडियो बंद रखना है तो यूट्यूब ही देख लो, यूट्यूब देख के कितना लोग पास हुआ है। नहीं होगा पास, मैं लिख के दे रहा हूँ नहीं होगा, मेरे को देख रहा है तुरंत दूंगा भाई, नहीं होगा तुम, नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा। क्योंकि होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिंपल है। आज तुम जो देख रहे हैं ना मेरे को यूट्यूब में भी, तुम नहीं होगा, क्योंकि तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा को साइकिल चलाते हुए तुमसे साइकिल सीख सकता है, धोनी क्रिकेट सिक्स मार रहा है, तुम थोड़ी ना सीख जाएगा, तुम गलती करेगा तभी तो सीखेगा, अभी तुम गलती दिखेगा इसमें तो हम तुमको बताएगा ना तुम गलती कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। श्यामली जी वेरी गुड। तो आप लिखिए ग्रुप, राइट इन द ग्रुप व्हाट इज एमआरएल, यू राइट रॉन्ग ऑल्सो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम बट यू राइट, ठीक है। व्हाट इज एमआरएल एंड व्हाई एमआरएल इज इशूड। ये क्वेश्चन का कीमत है 3 लाख रुपया, पता है आपको, 3 लाख। पहले डिलॉयट इसे 13 लाख देता था, 13 लाख दे टू गिव, अभी 9 लाख 10 लाख में आ गया। ये वाला क्वेश्चन ही पूछता भाई एमआरएल इज इशूड, जल्दी ले लिखिए इसका आंसर, व्हाई इट इज इशूड, व्हाट इज एमआरएल एंड व्हाई इट इज इशूड। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, इफ द क्लाइंट रिफ्यूजेस, जैसे आपने बोला ना, इफ द क्लाइंट रिफ्यूजेस टू गिव एमआरएल, इफ द क्लाइंट रिफ्यूजेस टू गिव एमआरएल, व्हाट विल द ऑडिटर डू, what will the auditor do, the client refuses to give MRL, what will the auditor do। सबका लिखिए, नोट्स में नहीं मिलेगा ये सब चीज, सब कुछ नोट्स में नहीं देंगे हम, समझ गए, सब कुछ ग्रुप में चाहिए, वेरी गुड, बेवकूफ थोड़ी ना है, सब दे देंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एमआरएल इज गुड, कंप्लीटनेस गुड गुड, ठीक है। तो एमआरएल इज गुड और व्हाई इट इज इशूड इसका भी आंसर लिखिए, एंड क्लाइंट रिफ्यूजेस टू गिव एमआरएल, व्हाट विल यू डू एज एन ऑडिटर, व्हाट विल द ऑडिटर डू, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा ग्रुप में, आई नीड इट, वेंकटा राजेश नालिनी, आई नीड दिस आंसर, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, इसमें आप वो कर देंगे, ऑडिटर नहीं देगा, आप क्वालिफाइड ओपिनियन लिखिए, उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर, इफ इट रिफ्यूजेस टू गिव एमआरएल वी विल गिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर दे देंगे सीधा, वो सब नहीं देंगे ऑडिटर में, ऐसा रिप्लाई लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये सब चीज आपका कंप्लीशन का पार्ट होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो क्वेश्चन जब ग्रुप में इंटरव्यू में पूछेगा, क्वेश्चन ग्रुप में क्या पूछेगा, उसका आंसर ये नहीं होगा हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, एक तो क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है जनरली, ये जनरली पूछेगा हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आपको प्लानिंग का आंसर देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसमें 3 स्टेजेस होता है, प्लानिंग, कंप्लीशन एंड एग्जीक्यूशन। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग स्टेज, एंड फिर आपको ये सब ज्ञान देना पड़ेगा, वी विल चेक whether this is the first time we are doing the audit of business entity or somebody else from the firm has done the audit, if the audit is done by some other auditor we need to go through the audit report and all। आप सीधे करते हाउ डू स्टार्ट एन ऑडिट, वो बोलता है वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसको प्रॉब्लम देता है, प्रिंट मारेंगे, ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट मारेंगे, उसमें साइन करेंगे, ऑडिट हो गया कंप्लीट। वाउचिंग वेरिफिकेशन ड्राफ्टिंग कर लेके, आई डू वाउचिंग वेरिफिकेशन, हम वाउचिंग वेरिफिकेशन करेगा, डेटा को कॉपी पेस्ट करके बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो बना के ऑडिट रिपोर्ट करके उसको साइन करवा के स्टैम्प मार के क्लाइंट को देके साइन करा के ऑडिट खत्म। थोड़ा बहुत गलती दिखा देंगे, थोड़ा बहुत तो गलती दिखाना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा गलती नहीं होगा तो ऑडिट कैसे हुआ, थोड़ा तो प्रिंसिपल दिए होता है, थोड़ा तो गलती दिखाना पड़ेगा हम लोग को, तब ऑडिट कैसे हुआ, और फिर गलती का हम लोग भी सुधार लेंगे, एंड दिस इज ऑडिट कंप्लीटेड, ऐसे करके आउट हो जाता है। तो और मैं सब आंसर बोलेंगे तो वो लोग आउट कर देते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, so starting audit there are 3 stages in audit, planning, completion and execution, planning, execution, completion। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको, समझ गए ना, तो उसको लगेगा हाँ इसको आता है, तो इसे हाँ तो इसे पूछेगा प्रियंका, ठीक है, ठीक है, सही ना। जिसका लिख लीजिए आंसर, क्या लिखेगा, हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, ग्रुप में लिख दीजिए, there are 3 stages in audit that we need to perform, planning, completion, execution, planning, execution, completion, लिख लीजिए इसका ग्रुप में आंसर।
फटाफट लिखिए कि ज्यादा चीज कंप्लीट कर पाए। हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट बहुत पूछता है, और क्योंकि इजी क्वेश्चन है इसमें आउट कर देता है लोगों को। हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट? There are 3 stages in audit that we need to perform: planning, execution, completion. In my articleship days, I was involved mostly in the execution stage of audit. I used to do vouching and verification and drafting of accounts, and my senior I used to see they used to involve in the planning stage. And later on, I used to take the observations from them. I have to discuss in the senior. ऐसे करके भी बोल सकते हैं, पर आपको प्रॉब्लम बना होगा। There's 3 stages in audit, and I was mostly involved in the execution stage. Used to do stock audit. I used to go to the client, closing stock. I used to do bank audit. I used to do manufacturing company, cement company audit. I used to do. I used to go there, talk to them, take their books of account, laser scrutiny. I used to do. So this is the thing that I have done in my audit. इस तरीका से बोलेंगे तब भी लेगा वो, क्योंकि इसमें आप अपना नेचुरल पार्ट उसको दिखा रहे हैं कि आपने नेचुरली ऐसे किया है। तोता बन के बोलेंगे तो नहीं लेगा, लगे ज्यादा ही ज्ञान दे दिया। तो उसको लगना चाहिए कि आप जो ज्ञान दे रहे हो ओरिजिनल ज्ञान है, ये आप पे ज्ञान है। उसमें थोड़ा सा आपको मिक्स आपको बताना भी है कि देयर आर 3 stages in audit. I was mostly involved in the execution stage. In the execution stage, I handle manufacturing clients. Bank audit I have done. I have done closing stock audit. Visual verification of inventory I have done. Some NBFC audits I have been involved into. There is to do vouching verification, ledger scrutiny, talking to clients, drafting. So these are the areas I was mainly involved into. My senior I used to see, they used to involve in the planning stage. They used to tell us कि what will be the material levels. बात करने ऐसे करके, ठीक है? तो this is how you have to tell to them. Then I used to also involved in the completion stage. Also I was involved. So I used to tell. I picked up a lot of observations in audit in my stages. I used to find out a lot of observation. अब आप जैसे observation बोलेगा, okay, you find out the observation. Tell me what are the observations you found out. ठीक है? तो घुमाना पड़ेगा उसको। आप देखो बोला वाई स्टेट ऑडिट, उसका बता दिए। हाउ डू स्टार्ट एन ऑडिट बताए। आप ऑब्जर्वेशन जैसे छेड़ा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, ओके यू फाउंड आउट ऑब्जर्वेशन, ओके टेल मी, लेट मी नो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑडिट। तो आप उसको बता रहे हैं ना, उसको साइकिल यू आर टेलिंग टू दैट पर्सन कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये पूछो। गेट माय पॉइंट ना? द नेक्स्ट क्वेश्चन आई यूज्ड टू डू लेजर स्क्रूटनी, आई यूज्ड टू चेक ओके दिस वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, आई यूज्ड टू डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब जैसे टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल छेड़ दिया ना मुंह से, आई यूज्ड टू डू एनालिटिकल रिव्यू आल्सो लिटिल बिट। You should do analytical review. Okay, what is analytical review? तो आप जैसे मुंह से निकालोगे शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से पूछेगा वो, तो शब्द निकालना है, शब्द निकालना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछे, फिर नेक्स्ट वो पूछे। समझ में है? नेक्स्ट पूछवाने के लिए आपको करना है। तो कॉन्वर्सेशन में मेक श्योर इन स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो पूछवाना चाहते हैं ना सामने वाले को, वो पूछा जाए आपसे। समझ में आया? नहीं तो इतना बड़ा सिलेबस है ना, क्या पढ़े? पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, पर वो हम लोग को नचवा रहा है, हम लोग को उसको नचवाना है। आवर जॉब इज टू नचवाइंग दैट पर्सन, नॉट हम लोग नचवा देते। वो पूरा पूछ लेता ऐसे करके। ऑब्जर्वेशन में भी उसको ऐसा ऑब्जर्वेशन सुनाना है। आई थिंक आई वाज डूइंग द क्लोज, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैड, आई वाज डूइंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑडिट। सो there was some situation I was not in the position to do the audit only that day. Due to some reasons, I was not able to do the audit. Circumstances were like COVID situation was there. So what are the procedures you applied while if you're not doing the audit? अब क्वेश्चन पूछ लिया ना वो, तुमने को नचवाया ना उसको। तो ऑब्जर्वेशन में तुम ऑब्जर्वेशन से वो तुमको क्रॉस क्वेश्चन पूछा, तुम क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी रेडी है। तो ऑब्जर्वेशन में तुमको सोच के बोलना है कि तुम क्रॉस क्वेश्चन वही पूछेगा एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। यू गेट माय पॉइंट क्लियर ना? तो उसको ऑब्जर्वेशन भी उस तरीका से गवाना है। पहले बोला हाउ डू यू स्टार्ट एन ऑडिट, स्टार्ट इन ऑडिट में ऑब्जर्वेशन छेड़ लेना। टेस्ट टू फाइंड आउट लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन माय ऑडिट। ठीक है? अब जैसे ऑब्जर्वेशन बोला तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोलेगा कि ऑब्जर्वेशंस बताओ। ऑब्जर्वेशंस आप उसको बताने लगना। फिर ऑब्जर्वेशन में भी ऐसा कुछ करना कि क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारा आंसर तुम जवाब देने लगो। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। स्टोरी क्रिएट करो और उसको डायरेक्शन प्लीज मेक श्योर कि आप अपना डायरेक्शन में इंटरव्यूअर को ले जा रहे हैं। आई हैव सीन दिस, इट हैज वर्कड। आई वाज अ सीए फ्रेशर और मैंने इंटरव्यू पहले क्लियर नहीं किया था ऑडिट का, ठीक है? बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, सी क्लियर्ड इंटरव्यू इन ऑडिट and she has not done a very good articleship. She got job in KPMG. So I asked her कि भाई तुम्हारा तो इतना आर्टिकलशिप में काम नहीं किया, कैसे लग गया? हाँ, कैसे लगा? मतलब हम भी कैसे उसका। तो सी सेड कि मैं बस पहले तो मैंने सीवी में जो लिखा था ना पूरा ऑडिट रिलेटेड ज्ञान लिख देते, कारो शेड्यूल 3 ये वो, तो एक तो उससे पूछ रहा था। सेकंड, हम जब बोल रहा था ना
तो हम कोशिश कर रहा था, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, कि हम उतना ही बोले जितना वो पूछ रहा है, और हम चाह रहा था कि हम जो पूछ रहा है उससे सेकंड क्वेश्चन पूछे वो। आई वाज थिंकिंग व्हाइल आई एम स्पीकिंग ना, आई वाज थिंकिंग लॉट ऑफ टाइम व्हाट व्हाई आई वाज स्पीकिंग कि नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक श्योर, ये सब इंटरव्यूज होता है, कुछ दिमाग लगाओ कि वही क्वेश्चन पूछ ले तुमको। कन्वर्सेशन तुम पहले से वो कर लो, एक होता है ना, क्या बोलता है उसको, जो कोई को बोलता है ना सी एग्जाम में, क्या बोलता है उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलता, कुछ और बोलता है, अफर्मेशंस बोलता है ना, अफर्मेशंस बोलता है, राइट, देयर वाज कॉल्ड व्हेन अफर्मेशंस, राइट। Affirmation. तो तुम पहले से विजुअलाइज कर लो क्या पूछने वाला है, और तुम ये पूछेगा तो ये पूछेगा, ये पूछेगा तो ये पूछेगा, ये पूछेगा तो ये पूछेगा, ये पहले से इतना प्लान कर लो। डेफिनेटली देखो, प्लानिंग के हिसाब से चीज नहीं जाता है, पर एक चीज मैं बता दूं, इफ यू 50% प्लानिंग ऑल्सो करेक्ट ना, काम बन जाएगा आपका। 50-60% प्लानिंग इज राइट इन द इंटरव्यू, यू जस्ट डायरेक्ट योरसेल्फ द वे यू वांटेड, और आपको मजा आएगा। ये तो मेरे को वही पूछ रहा है जो हम पूछवाना चाह रहा है। It requires practice, but it is very, very important. You get my point clear ना, what I'm trying to say? Clear ना? एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा। तो ये चीज को पॉइंट को एक बार ग्रुप में लिख लो, which I'm trying to say। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है ना, आप प्रॉपर केबीसी खेल रहे हैं, प्रॉब्लम वही है। वो पूछ रहे हैं आप जवाब दे रहे हैं, पूछ रहे हैं आप जवाब दे रहे हैं, लाइफ लाइन मिलता नहीं, प्रॉब्लम यही समझो, इंटरव्यू में लाइफ लाइन नहीं मिलता है। 50-50 फोन अ फ्रेंड, नथिंग इज देयर, नो फ्रेंड, नो फोन अ फ्रेंड, नो 50-50, नो ऑडियंस पोल, डोंट प्ले केबीसी। वहां पर में कुछ और खेलना पड़ेगा, समझ रहे, वहां पर में आपको खेलना कुछ और पड़ेगा। आपको जब वो सवाल पूछ रहे हैं, व्हेन इज आस्किंग द क्वेश्चन, आप आंसर दो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप तय कर रहे हो वो सामने वाला क्या कर रहा है। प्ले चेस, डोंट प्ले केबीसी। केबीसी खेलोगे तो क्या होगा, आउट होने का डर ज्यादा रहेगा। लिख लो ये चीज, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर। ये चीज बहुत गलती करते हैं, इसके कारण लोगों का दिक्कत आता है ज्यादा करके, क्योंकि वो रेडी होके नहीं आता, पता है। ही डज नॉट हैव अ क्वेश्चन पेपर रेडी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली इन ऑफ कैंपस। ही डज नॉट हैव द, हाँ इतना ज्ञान को नहीं, ठीक है। तो ही डज नॉट हैव द क्वेश्चन पेपर रेडी, स्पेशली ऑफ कैंपस। आई एम टेलिंग, इन कैंपस, कैंपस अगर कोई देता है तो उसके पास 3-4-5 क्वेश्चन ही रहता है जो आपको पूछेगा। ऑफ कैंपस में वो आपका चेहरा देख के सवाल पूछता है, आपको आपका सीवी और चेहरा देख के सवाल पूछता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, दे चेक योर फेस एंड दे चेक योर सीवी। बाकी वो लोग अपना खुद का कुछ 2-4 सवाल रहेगा, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल। आप जो पूछोगे वाई 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 चला जाएगा, ठीक है, तो आप फंसते जाओगे। आप लोग, और आपको क्या लगेगा, अरे मैं जहां पर रोक रहा हूँ वहां से वही पूछ रहे हैं, वहां से वही पूछ रहे, तो आप फंस जाओगे। तो पहले से रेडी रहिए चीज को लेके, और आप नर्वस हो जाते हो। रादर देन यू शुड बी रेडी कि भाई अच्छा है ना, मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वहां से ही वही पूछ रहा है। मैंने 2-3 बार देखा था, भाई मैं जो बोल रहा हूँ वहां से वही 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 वही, उसके बाद वही, उसके बाद वही। तब मैं 2-3 बार देने का तो समझ गया भाई, ये तो मेरे जो बोलूंगा उससे वही पूछेगा। So you have to be very clever. This is good point also. This is bad point also. This can play in your advantage, and this cannot play in your advantage. तो जब बोलोगे ना उस टाइम, और हाँ एक बोलने का भी हम आपको बता देते हैं, व्हेन यू स्पीकिंग इन इंटरव्यू, जैसे वो क्वेश्चन दे रहा है आपको, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ओके, डोंट से इमीडिएटली, डोंट से इमीडिएटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पूछा, हाउ विल यू डू ऑडिट ऑफ डेटर्स, ओके सर, थोड़ा सा टाइम लो, तो 5 मिनट 2 मिनट पॉज लो, फिर आंसर बोलो, देन यू से दी आंसर। अब जब आंसर बोल रहे हो थोड़ा सा फ्रेम बना लो, मेरे को ये वाला पूछेगा, इसलिए हर एक आंसर जो बना रहे हो, वट एवर आंसर जो प्रिपेयरिंग ना, तो आपको पता होना चाहिए इसका क्रॉस क्वेश्चन क्या पूछेगा। इफ यू आर रेडी विद दैट क्रॉस क्वेश्चन माइंड सेट ना कि इसके बाद ये पूछ सकता है, इसके लिए आपको पहले से होमवर्क करना पड़ेगा। This is very important, especially in Big Four India, because there will be certain questions they will be asking, like ऐसे 700, ये कारो amendment, schedule 3 amendment, ठीक है, I am not able to recall, ठीक है चलेगा। Even if say I am not able to recall India's 5-step model, I am not able to recall, ठीक है, वो you will say you okay you should be knowing this, okay so we can understand, but then वो पूछेगा आपका articles of observation में हो जाएगा, and there you cannot say I am not able to recall. You have written something in the CV, you cannot say I cannot recall this. They are asking something of the art, something which is related to articles or audit का deep observation. You cannot say I am not able to recall. इसलिए यहाँ पर मैं ये कोशिश करिए, जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, तो उसके बाद वो आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। He will be asking you क्रॉस क्वेश्चन, एक तो क्रॉस क्वेश्चन होगा, 2-3 चीज यू नीड टू मेक श्योर यू शुड बी नॉट मेकिंग मिस्टेक। पहले तो पसीना नहीं आना चाहिए आपके पास। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप जब, हाँ
व्हेन यू डोंट नो द आंसर आप नर्वस हो जाते हो और उसको नर्वसनेस दिख जाता है। तो मेक श्योर कि आपका आई कांटेक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। पहले सोचिए, लेट मी थिंक, गिव मी सम टाइम टू थिंक ऑन दिस, कैन गिव मी सम 2 minutes टू थिंक। सोचिए, बता पाए तो ठीक है, इफ यू आर एबल टू से इट्स गुड, वी डोंट हैव, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस पॉइंट एट दिस मोमेंट, एक्चुअली आई हैव डन दिस बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। नर्वस नहीं होना है। भोजन क्या बोलता है, सीधा ही वो बोल देता है, आई डोंट नो दिस। डोंट नो बोलना ही नहीं है। अभी एक जन, मेरे हिसाब से एक साफ तरह का इंटरव्यू हुआ था इंटरनल ऑडिट में, उसको ले लेता, इंटरनल ऑडिट में, उसको पूछा कि व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव इन इंटरनल ऑडिट। सर, आई एम नॉट डन एनीथिंग इन इंटरनल। हाउ डिड यू से मी दिस आंसर्स? सर, आई read some material and said you this answer, and this person is from the group only, I am not saying the name of the person also, just to embarrass। वो आपको लेडी है लेने के लिए, पर आपका मुंह से, आप तो राजा हरिश्चंद्र है, तो आपका मुंह से निकल गया। और आपको लग रहा है हम तो, आप हर इंसान को ये लगता है कि हम तो ये गलती करेगा नहीं, आपसे भी गलती होगा उस दिन। तो दिस इज द मिस्टेक दैट यू नॉट टू डू। फॉर्जन है ना, ऐसे भी आता है, टैली नहीं आता है, क्यों बोलना है, मेरे को सब कुछ आता है। इंटरव्यू में जो भी चीज पूछ लो, डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, डू यू हैव डन द ऑडिट ऑफ दिस एनपीएफ, यू हैव डन एनबीएफसी, डू यू हैव डन ऑडिट ऑफ दिस पेंट इंडस्ट्री आल्सो, दिस सेक्टर एक्चुअली वी रिक्वायरिंग फॉर दिस, या आई हैव डन दैट आल्सो। तो यू टेल मी ना, दिस आंसर यू टेल मी ना। फिर सोचो, ओके सर, लेट मी थिंक, फिर कुछ ना कुछ बोल दो, नहीं आता तो सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। ना मत करो, डोंट से दैट यू डोंट नो। इवन आपका जॉब भी लग जाएगा ना, जब जॉब लग जाएगा, व्हेन यू विल गेट द जॉब सूनर और लेटर, राइट? जॉब लगने के बाद कभी भी बॉस को मत बोलना सर ये काम तो आता नहीं है, तुम्हारा दिन खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद। आता सब है, याद नहीं आ रहा है, तुमको कुछ भी याद नहीं आता है। ऐसी ही हूं मैं। ऐसी ही हूँ, याद नहीं आता मेरे को सही समय में, पर मेरे को काम सब आता है। तो हमेशा ये मत बोलना आता नहीं है, आता नहीं है तो काम ही नहीं देगा पहले बात तो। अब आर्टिकल सी में होगा तो काम नहीं मिलेगा। और आर्टिकल में तो आपको व्हाट दे डू, दे गिव यू टाइम, ठीक है 3 साल कुछ कह दी है, कुछ कर नहीं सकते। सीए फ्रेशर में आता नहीं है तो 6 महीने बाद हो गया। तो वो चीज गलती मत करिए इन इंटरव्यू ऑल्सो एंड इन जॉब ऑल्सो। डोंट से दैट यू डोंट नो, यू से आई नो बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। आदमी आपको इसका बेनिफिट ऑफ डाउट देगा एंड यू विल बी एबल टू विन। और एक चीज और याद रखिए, मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, जो आपका इंटरव्यू लेता है ना, वो भी सीए फ्रेशर रियल है या वो भी कोई इंटरव्यू दिया होगा, वो भी फ्रेशर है। जब आप ये लाइन बोलते हो ना, उसको हंसी आता है, तो भाई करेज दिखाया है बोलने का। तुमको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा। मैंने मैनेजर को काफी पूछा, भाई आपको तो पहले पता चल जाता है इसको देख के इसको नहीं आता है, मैं उसका करेज देखता हूँ सामने वाला का। बहुत मैंने देखा है, तुमको तो पता ही होगा इसको आता है नहीं आता, तो देख के समझ जाता होगा। मैं सामने वाला का करेज देखता हूँ और सीवी कितना रियल बनाया है, मैं देखता हूँ थोड़ा सा वो है आदमी, मैं ले लूंगा इसको। करेज दिखता है आपका, आप ना नाम मत खोलो उसको। ऑनेस्ट रहने का मतलब ये नहीं कि आप ना कुछ भी मेरे को कुछ नहीं आता है, दैट मच ऑनेस्टी इज नॉट गुड। इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत बना दो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। सो करेज इन इंटरव्यू, गॉट माई पॉइंट ना। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, पर आई थिंक द नॉलेज यू गॉट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको और खींचूंगा धीरे धीरे, बट आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दैट इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, ठीक है, चलिए।